आज हमारे साथ हैं श्री प्रकाश सिंह सर, वाइस चांसलर फ्रॉम गढ़वाल यूनिवर्सिटी, और सर दिल्ली विश्वविद्यालय साउथ कैंपस के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। सर, हमारा सौभाग्य है कि आप इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और हमें आपसे बात करने का मौका मिला है। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि आपको इस कॉन्फ्रेंस में आकर आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? थैंक यू। पहले तो मैं आपके माध्यम से COL का जो रेडियो सेंटर बना है उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ तक इस कॉन्फ्रेंस का सवाल है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्कूल ऑफ कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के द्वारा एक बड़ा इनिशिएटिव डिस्टेंस एजुकेशन के क्षेत्र में लिया गया। और जब मैं स्कूल ऑफ करस्पॉन्डेंस की तरफ देखता हूँ, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की तरफ देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम ये हमारा केंद्र कर रहा है और बहुत गुणवत्ता के साथ कर रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ करके, और कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के साथ, स्कूल ऑफ करस्पॉन्डेंस के साथ मेरा अपना बहुत जुड़ाव रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में हूँ। सर, इसी के साथ आप इस कॉन्फ्रेंस को डिस्टेंस लर्निंग के प्रमोशन के लिए या उसके आगे बढ़ावे के लिए आप किस तरीके से इस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं? देखिए, इस कॉन्फ्रेंस का जो आउटकम है वो तो कुछ समय के बाद पता लगेगा, लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि इसके तहत एक कंसोर्शियम की स्थापना हुई है। जब आप कंसोर्शियम बनाते हैं तो एक ही प्लेटफॉर्म पर तमाम इंस्टीट्यूशन साथ आते हैं, सलाह मशविरा करते हैं और रोड अहेड तय करते हैं। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के माध्यम से, इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लिया गया है। और जब पूरे देश के विदेश से तमाम विद्वान एक साथ बैठते हैं तो हम अपनी शॉर्ट कमिंग्स पर भी बात करते हैं, गेन्स पर भी बात करते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ पर भी बात करते हैं, आगे कैसे बढ़ेंगे उस पर भी बात करते हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में इन सभी पहलुओं पर बखूबी बात हुई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस का लाभ आने वाले समय में कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग को, डिस्टेंस एजुकेशन से जुड़े हुए तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको, और जो कंसोर्शियम में भागी बने उनको सबको मिलने वाला है। और सर, इसी के साथ बीते कुछ सालों में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की ग्रोथ के बारे में और आने वाले सालों में आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैंने जैसे बताया कि मैं तो पहले से भी जुड़ा रहा हूँ। शुरुआती दौर में जो इनकी PCP क्लासेस हैं वो मैंने पढ़ाई हुई हैं, है ना, इनकी कॉपियों का इवैल्यूएशन किया हुआ है। अच्छी बात है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट का सिलेबस होता है वही इसका भी सिलेबस होता है। जो टीचर वहाँ पढ़ाते हैं बहुतायत में वही टीचर यहाँ भी पढ़ाते हैं। यहाँ जिम्मेदारी टीचरों की बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ कक्षाएं सीमित होती हैं, वहाँ नंबर अधिक होता है, और यहाँ दूर दराज के बच्चे भी आते हैं जिनका स्तर एक दूसरे के बराबर प्रायः कम होता है। तो ऐसी स्थिति में टीचर को उनके स्तर पर जाके पढ़ाना, उनकी समस्याओं को रिजॉल्व करना, ये बहुत बड़ा काम कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग बहुत लंबे समय से कर रहा है। और अच्छी बात यह है कि इसने अपनी गुणवत्ता को बनाए रखा है, और किसी भी संस्थान की सफलता उसके विद्यार्थियों के रूप में देखी जाती है, उसके कोर्सेज के रूप में देखी जाती है। तो विगत वर्षों में कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग ने अपने SLMs में बहुत सुधार किया है, इसके विद्यार्थियों की संख्या बहुत बढ़ी है, इसने MBA जैसे प्रेस्टिजियस कोर्सेज शुरू किए हैं, लाइब्रेरी साइंस कोर्स शुरू किया है, और अभी आप ही के यहाँ की जो डायरेक्टर मैडम है उन्होंने मुझे बताया इस साल 9 गोल्ड मेडल विश्वविद्यालय से स्कूल ऑफ करस्पॉन्डेंस या कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के हिस्से में आए हैं। तो आपके माध्यम से सभी विद्यार्थियों को, सभी टीचर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं कि ऐसी ही अपनी अच्छी प्रगति ये संस्थान बनाए रखे। धन्यवाद सर। थैंक यू।